हेलो बच्चों, तो क्या आपको पता है आपकी एग्जाम में हर साल केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर से एक्टिविटीज से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन सारे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते। कारण क्या होता है? सारे चैप्टर का रिवीजन करके जाते हैं, इवन एक्सरसाइज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, लेकिन एक्टिविटीज को सॉल्व नहीं करते। एक्टिविटीज से बनने वाले मल्टीपल क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देते, जिस वजह से एग्जाम में कई प्रकार की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है एक्टिविटीज की क्वेश्चन को लेकर। लेकिन आज के इस वीडियो में हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, क्योंकि आज हम सॉल्व करने वाले हैं सारी एक्टिविटीज, और एक्टिविटीज से बनने वाले सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से। बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ओके बच्चों, तो मैं हूं पंकज चौरसिया और आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट लैब, जहां हर कॉन्सेप्ट को बनाते हैं इजी एंड एग्जाम रेडी। तो विदाउट वेस्ट अवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। ओके बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी। लेकिन एक्टिविटी से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसको स्टार्ट करने से पहले आप केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन सीरीज का पार्ट 2 जो है उसको देखें, क्योंकि वहां पर मैंने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को बिल्कुल आसान और इजी तरीके से बताया है। यदि आप वो वीडियो देख लेते हैं और उसके बाद यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आप टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को आसानी से जस्टिफाई कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 1। यहाँ पर सबसे पहले ये एक्टिविटी किस चीज की है? तो इस एक्टिविटी के अंदर हम एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन को क्या करेंगे? जस्टिफाई करेंगे। यहाँ पे हम एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन को क्या करेंगे? जस्टिफाई। किसकी हेल्प से? मैग्नीशियम रिविन की हेल्प से। अब करना क्या है? स्टोरी सुना, बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल सिंपल वे में स्टोरी को समझें आप। आपको एक मैग्नीशियम रिविन लेना है और साथ में लेना है आपको सैंड पेपर। मैग्नीशियम रिविन को हम बर्न करने से पहले सैंड पेपर से मैग्नीशियम रिविन को क्या करेंगे? रब करेंगे। रब करने के बाद हम मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे। मैग्नीशियम रिबन जैसी जलती ना, तो इसके अंदर से व्हाइट कलर की डेजलिंग फ्लेम निकलती, साथ ही लार्ज अमाउंट में बहुत सारी क्या निकलती है? हीट प्रोड्यूस होती है। और ये पूरी तरीके से जब जल जाती है ना, तो हमको व्हाइट कलर की ऐश मिलती है। और इस ऐश को यदि हम पानी, ऐश बोले तो राख, और इस राख में यदि हम पानी में डालते हैं इस राख को, तो पानी में डालने पर ना ये केमिकल रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट बनाती है, उसके बारे में अभी बताएंगे। लेकिन इस सॉल्यूशन के अंदर जैसे ही हम, किस सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ? जिसमें राख को यदि आप पानी में डालेंगे तो एक सॉल्यूशन रेडी होगा। उस सॉल्यूशन में यदि आप रेड कलर का लिटमस पेपर को यदि आप उसके अंदर डिप करेंगे, तो रेड कलर का लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जाता है? ब्लू में। ये किस चीज का इंडिकेशन है? ये बेसिकली बेस को बताता है। चलिए, ये आपने पूरी स्टोरी सुन ली। अब यहाँ पर बनने वाले क्वेश्चन को हैंडल करें। पहला क्वेश्चन, बाय बी मैग्नीशियम रिबिन रब बिफोर बर्निंग। आंसर इसका, मैग्नीशियम रिबिन रब बिफोर बर्निंग टू रिमूव ऑक्साइड लेयर सो दैट इट बर्न इजिली। इसका मतलब मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रब क्यों करते हैं? क्योंकि मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करती है। तो इस ऑक्साइड यदि फॉर्म यदि हो गया तो मैग्नीशियम आसानी से जल नहीं पाएगा, इसलिए मैग्नीशियम रिबन इजिली जले, इसलिए हम क्या करते हैं? मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रब करते हैं। पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, जब भी मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता तो क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। साथ में लार्ज अमाउंट में क्या प्रोड्यूस होती है? हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये बेसिकली किस टाइप की रिएक्शन है? जिस रिएक्शन के अंदर से हीट प्रोड्यूस होती है, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। सेकंड चीज, जब भी दो एलिमेंट आपस में मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो इस टाइप की केमिकल रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ये देखो, ये सारी चीजों को मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में समझा है, तो प्लीज आप उस वीडियो को देखें ताकि ये चीज आपको इजीली समझ में आ पाए, ठीक है ना। अब देखो, ये चीज मैंने बताई, यहाँ पर ये चीज देखें। सबसे पहले, जो कंबशन रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो आपको पता है भैया यहाँ पर क्या हो रहा है? केमिकल चेंजेस देखने को मिल रहा है। सेकंड, व्हाट आर द बर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नीशियम रिबिन। मैग्नीशियम रिबिन जब जलती है तो किस प्रकार की फ्लेम देखने को मिलती है? व्हाइट कलर की डेजलिंग फ्लेम। ये क्वेश्चन कम से कम एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन बिटवीन द मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। तो देखो, मैंने बताया जब भी मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में मिलकर क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो एक कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इज द नेचर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपको पता है मैग्नीशियम ऑक्साइड किस प्रकार का नेचर का होता है? बेस नेचर का होता है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर में जैसे हम डिजोल्व करते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किस नेचर का होता है? बेस नेचर का। पता कैसे चला हमको? इसमें हमने रेड कलर का लिटमस पेपर को डुबाया और किस कलर का हो गया? ब्लू कलर का। तो इससे क्लियर हो गया कि ये बेसिकली बेस नेचर का होता है, ठीक है। साथ ही यहाँ से लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है, इस वजह से हम इसको कह सकते हैं कि ये कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। भाई इतनी सिंपल होती है एक्टिविटी। आपने देखा, एक स्टोरी की फॉर्म में समझा कि मैग्नीशियम रिबन को जलाया, व्हाइट कलर की फ्लेम निकली, एक पाउडर मिला व्हाइट कलर का, उसको पानी में डाला और उसके अंदर हमने रेड लिटमस पेपर को मतलब डिप करा तो वो ब्लू कलर का हो गया। अब क्वेश्चन, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, फ्लेम इसकी व्हाइट कलर की डेजलिंग फ्लेम निकलती है,
साथ में ये केमिकल रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इतने आसान तरीके से आपने एक्टिविटी पढ़ ली है। अब यदि आप एग्जाम में जाओगे तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी। चलिए हम सेकंड एक्टिविटी पे काम करते हैं। सेकंड एक्टिविटी भी एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन को ही जस्टिफाई करती है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो है, लेकिन ये कौन सी रिएक्शन है? ये एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। वहां पर भी कॉम्बिनेशन ही हो रहा था, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम जस्टिफाई करेंगे। लेकिन किसकी हेल्प से? वहां पर हमने मैग्नीशियम रिबन की हेल्प से जस्टिफाई करा, यहाँ पे हम कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर की आपस में रिएक्शन करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से हमको एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन देखने को मिलती है। चलिए स्टोरी सुने। सबसे पहले आपको कैल्शियम ऑक्साइड लेना है। कैल्शियम ऑक्साइड होता क्या है? जो चूना होता है, नेचुरल चूना, उसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। और नेचुरल चूने में जैसे ही आप पानी को मिलाते हैं ना, तो ये मिलकर एक प्रोडक्ट बनाता है जिसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। साथ ही जैसे ही आप इसमें चूने में पानी डालेंगे ना, तो कुछ समय बाद आप देखेंगे भाई इसमें से ना बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। अब यदि केमिकल रिएक्शन से हीट निकल रही है तो ये आप भी समझ में आ गया आपको कि ये एक एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। चलिए अब क्वेश्चन अटेंड करते हैं। पहले तो रिएक्शन देखो। तो कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं? क्विक लाइम, नेचुरल चूना होता है जो वाटर से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि इसको क्या बोलते हैं? स्लैग्ड लाइम। साथ में क्या निकलती है? बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है। अब क्वेश्चन देखें सबसे पहले। बाय इज द रिएक्शन बिटवीन द कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंसीडर एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्वेश्चन भाई आसान क्वेश्चन। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं? देख लिया ना आपने कि लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। अब लेकिन व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म द कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर। अब देखो ऐसा क्वेश्चन यदि एग्जाम में आएगा तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता तो क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको किस नाम से जानते हैं? स्लैग्ड लाइम के नाम से जानते हैं। सेकंड थर्ड क्वेश्चन, व्हाट हैपन टू द टेम्परेचर ऑफ द सोडियम सॉल्यूशन व्हेन द वाटर इज एडेड टू कैल्शियम ऑक्साइड। देखा भी आपने, टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ रहा है इसी वजह से तो हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो टेम्परेचर बढ़ जाता है जैसे यदि हम वाटर को कैल्शियम ऑक्साइड में मिक्स करते हैं। तो अब यहाँ पर ये रिएक्शन दे रखी, इसको आप खुद सॉल्व करेंगे। मैंने देखो बैलेंसिंग करना सिखाया, बैलेंस करना सीखो भाई, बहुत आसान है, पहले से ऑलरेडी आई थिंक बैलेंस है। हाँ बैलेंस है, ठीक है। अब बात करते हैं नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन बिटवीन द कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। अब ये किस प्रकार की रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो ना, कैल्शियम ऑक्साइड मिलकर वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है ना भाई। तो जब भी दो, अब देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे बोलते हैं? जब दो रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें तो उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। और जब हीट प्रोड्यूस हो तो उसको हम एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। बिल्कुल आसान। आई समझ में आपको? एक्टिविटी इतनी ही आसान होती है। यदि आप इसको पढ़ लेंगे ना तो पक्का बता रहा हूँ कि रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर से बनने वाले जितने भी आपके क्वेश्चन है ना, आप इस छोड़ोगे नहीं एग्जाम में। 100% बोल रहा हूँ आपको मैं। बस आप इस सीरीज को कंप्लीटली देखिएगा, क्योंकि अब कुछ समय बाद जैसी एक्टिविटी क्वेश्चन कंप्लीट होंगे फिर हम लेकर आएंगे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, साथ ही एग्जाम में साथ ही इस चैप्टर से बनने वाले जो अदर क्वेश्चन है उस पर भी काम करने वाले। यदि आप इस वे में यदि चैप्टर को पढ़ेंगे तो 100% रिजल्ट आपको 100 आउट ऑफ 100 मिलने वाला है, ठीक है। थर्ड एक्टिविटी किस चीज की है? देखो यहाँ पर हम स्टडी करेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सबसे पहले समझो किसे कहते हैं। जब एक सिंगल प्रोडक्ट, सॉरी, जब एक सिंगल रिएक्टेंट टू एंड मोर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन। भाई डीकम्पोजिशन का मतलब ही तो होता है टूटना। यदि सिंगल रिएक्टेंट टूट कर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन इस डीकम्पोजिशन रिएक्शन को हम एक्टिविटी के अंदर किसकी हेल्प से समझेंगे? फेरस सल्फेट की हेल्प से। करते क्या है सुनो, स्टोरी सुनो। सबसे पहले आपको फेरस सल्फेट को लेना टेस्ट ट्यूब में और इसको गर्म करना है। जैसे ही आप इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने पर पहले तो ये इसका कलर चेंज होगा, व्हाइट कलर होगा। व्हाइट कलर के बाद इसका कलर हो जाएगा ब्राउन, और कुछ समय बाद है ना आपको इसके अंदर से एक बैड स्मेल निकलेगी, कई सारी गैसेस रिलीज होंगी। अब वो गैसेस नहीं होते, इसके अंदर से एक्चुअली में SO2 और SO3 रिलीज होती। आओ पहले हम इसको केमिकल इक्वेशन की हेल्प से समझते हैं। देखो सबसे पहले क्या लिखा आएगा, आपको फेरस सल्फेट क्रिस्टल लेना है। इसको हम टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या करेंगे? गर्म करेंगे। जैसे ही आप गर्म करेंगे तो पहले तो इसका कलर क्या होगा? ऑब्जर्वेशन व्हेन द ग्रीन कलर, इसका कलर क्या होता है? ग्रीन कलर होता है। सबसे पहले हीट करने पर इसका कलर क्या हो जाएगा? लिखा है फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड फर्स्ट डर्टी व्हाइट पाउडर, पहले तो व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट होगा, फॉर्म एनहाइड्रस सॉल्ट, देन फर्दर हीटिंग तो ब्राउन हाँ क्या लिखा है? रेसिड्यू, मतलब बाद में इसका कलर क्या हो जाएगा? ब्राउन कलर हो जाएगा ना। फॉर्म एंड कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑफ सल्फर, ऑर्डर ऑफ दिस सल्फर इज ऑब्जर्व्ड। ऑर्डर मतलब स्मेल। साथ में जब हम इसको और ज्यादा कंटिन्यूसली गर्म करते हैं तो इसके अंदर से कुछ स्मेल आने लगती है। होता क्या है चलो समझते हैं। लिखा है व्हाट चेंज आर ऑब्जर्व व्हेन फेरस सल्फेट
क्रिस्टल आर हीटेड। देखो जैसे हम फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो क्या क्या ऑब्जर्व होता है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो ये व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट होता है, देन ये ब्राउन पाउडर में कन्वर्ट होता है, और कुछ समय तक जैसे ही हम इसको गर्म करते रहते हैं तो इसके अंदर से वेट स्मेल आती है। कारण क्यों होता है कि इसके अंदर से SO2 एंड SO3 गैस क्या होती है, रिलीज होती है। अब आपको समझ में आ गया। जब भी हम फेरस सल्फेट को, देखो यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है FeSO4, जब इसको हम गर्म करते हैं तो पहले तो फेरिक ऑक्साइड बनाता, साथ में यहाँ से SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड निकलती। अब आप देखो FeSO4 को हमने गर्म करा, ब्रेक कर दिया हमने इसको, किसमें, दो से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। इस वजह से इसको हम क्या बोल रहे हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ पे देखो नेम द गैस इवॉल्व ड्यूरिंग द डीकम्पोजिशन, कौन कौन सी गैसेस निकलती है यहाँ पे, तो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये इक्वेशन समझाई दी है कि। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, किस प्रकार की रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन। भाई समझा है तो आपको डीकम्पोजिशन का सिंपल सा मतलब, यदि रिएक्टेंट को हम ब्रेक करेंगे किसकी हेल्प से, यहाँ पर हमने टेम्परेचर की हेल्प से ब्रेक कराएगा। आगे और समझेंगे, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से भी डीकम्पोजिशन होता है, सनलाइट की हेल्प से भी डीकम्पोजिशन होता है। यहाँ पे हमने टेम्परेचर की हेल्प से, हीट की हेल्प से डीकम्पोज करा है। तो ये बेसिकली किस टाइप की रिएक्शन है, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर की हेल्प से हमने इसको डीकम्पोज करा। अब समझते हैं व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ आयरन इन फेरस सल्फेट। याद रखना इसकी वैलेंसी कितनी होती है आयरन की, 2 होती। ये एक्टिविटी 3 थी, कितनी आसान थी, समझ में आया आपको। बस इसी तरीके से आपको इसको समझना है। यदि कुछ भी डाउट रहता है तो आप उसको कमेंट में बताइएगा, मैं उसको पक्का सॉल्व करूंगा। समझ में आया। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम आगे की बची हुई 3 या 4 एक्टिविटी और बची हो उसको सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।